मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, दो शब्द कमेंट्स में लिखें ताकि मुझे भी मालूम हो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। दर्शकों, आज हम बात करते हैं, हमने पहले भी कई बार बताया है कि हमारे धर्म शास्त्रों के मुताबिक 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमने धर्म की मर्यादा को रखते हुए धन को कमाना है, अपनी जरूरतें के लिए उसको काम भी करना है और फिर मोक्ष में चले जाना है। इनका कुंडली में बड़ा महत्व है। और नवम भाव धर्म त्रिकोण का तीसरा पद है। धर्म त्रिकोण में पहला, पांचवा, नवम भाव आते हैं। नवम भाव धर्म त्रिकोण का सर्वोच्च पद है, तीसरा पद है। अर्थ त्रिकोण का द्वितीय भाव है तो छठा भाव है, तो दसम भाव अर्थ त्रिकोण का उच्च तीसरा पद है। इसी तरह से काम त्रिकोण का तीसरा भाव पहला है, सप्तम भाव दूसरा है और एकादश भाव तीसरा पद है। यह हमको समाज से जोड़ता है। एकादश भाव तीर्थ, वैसे तो कुंडली में सभी भावों का महत्व है, बिना उन भावों के गुणों धर्म से आप जीवनचर्या चलाने में परेशानी आती है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। तीर्थ भाव हम साहस का बोलते हैं, पराक्रम का बोलते हैं, और एकादश भाव सम्मान से जोड़ता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप में अगर तीसरे भाव के गुण हैं तो आप उसी हिसाब से लोगों के साथ जुड़ोगे, पराक्रम करोगे, साहस करोगे, हिम्मत दिखाने की कोशिश करोगे। और फिर एकादश भाव आपका हुनर है कि आपने किस तरह से अपना बिजनेस चलाना है। इसी तरह से जिसके अगर तीसरे भाव और एकादश भाव खराब होते हैं तो अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस में कोई प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। क्यों? ये तीसरे और एकादश भाव हमको लोगों से कनेक्ट करते हैं। तीसरे भाव लगन से, तीसरे भाव पराक्रम का है तो लगन से दूसरी तरफ जाओ, एकादश भाव आ जाता है, वो भी 3 भाव दूर है, लोगों से जोड़ता है आर्थिक भाव में। और जो आदमी लोगों से ज्यादा जुड़ता है वही आदमी सफल होता है, अपनी बात को रखता है लोगों के सामने। अपनी बात को रखने का हुनर जिसको आता है वही हर जगह सफल होता है। दसम भाव कर्म भाव है और अर्थ त्रिकोण का तीसरा पद है। तो कर्म करने के बाद हमको एकादश भाव से आमदनी मिलती है। नवम भाव सिर्फ एक भाग्य भाव ही नहीं है, पिता के सुख का भी भाव है, विदेश का भी भाव है नवम भाव। और भाग्य क्या है? भाग्य अवसर प्रदान करता है, आपको ऊंचा उठने के लिए भाग्य प्रदान करता है। हमेशा आपकी जबान पर रहता है कि काम तो बहुत किया पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो काम के साथ साथ, इस कर्म के साथ साथ भाग्य भाव भी बलवान होना जरूरी है। एक और बात यहीं से मैं बता दूं, अगर आपने सटीक भविष्य अपनी कुंडली का मालूम करना है तो जैसे ये लगन है, इससे द्वादश भाव क्या है? खर्चे का भाव है। सिर्फ वही खर्चा नहीं है, अब समझो पैसे का खर्चा है, आपने पैदा होने के बाद जो भी सब कुछ कमाया खर्चा है और फिर मोक्ष में चले जाना है। यानी किसका खर्चा है? प्रथम भाव का द्वादश भाव। इसी तरह से हरेक भाव का द्वादश भाव, हरेक भाव का द्वादश भाव उस भाव की एक्टिविटीज को, उस भाव के फलों को खर्च कर देता है, खत्म कर देता है। अगर आपका लगन भाव पीड़ित होगा तो वो जरूर आप पीड़ित होंगे, लेकिन लगन का जो भाव है वो द्वितीय भाव का द्वादश है, उसकी भी हानि हो जाएगी। इसी तरह से चतुर्थ भाव से द्वादश तीर्थ भाव है, क्योंकि उसका द्वादश भाव है, वो पीड़ित होगा। वैसे सोच लो, अगर तीर्थ भाव पीड़ित होगा तो आप
पराक्रम नहीं कर पाएंगे, साहस नहीं कर पाएंगे, और आगे सुख का भाव है तो सुख कहां से मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो नवम भाव है वो दसम भाव का खर्च के भाव है। नवम भाव बलवान होना चाहिए, जिसको हम कह देते हैं सिर्फ भाग ने साथ दिया। लेकिन आप इस तरह से सोचिए, अगर आपने दसम भाव के प्रिडिक्शन देखने हैं तो आप दसम भाव को लगन बना करके देखिए, तो आपके द्वादश भाव में नवम भाव आ जाएगा। तो नवम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, दसम के कारक को खत्म कर देता है। और यहां पर अशुभ योग बैठ जाए, राहु जैसे योग बैठ जाए, तो राहु की तो उसकी आकांक्षा है कभी पूरी नहीं होती, वो सब कुछ चाहता है, मुंह खोल करके बैठा रहता है, सब कुछ चाहता है। तो यहां पर अगर अशुभ राहु हो, अशुभ राशि में राहु हो, शत्रु राशि में राहु हो, तो दसम भाव की हानि कर देता है, हानि कर देता है। वैदिक ज्योतिष में अगर नवम भाव में पाप ग्रह हो, राहु भी साथ में हो, तो बड़ी परेशानी आ जाती है। अगर यहां पर अंगारक योग बन रहा है मंगल और राहु का, तो ये दसम भाव के जो गुण धर्म है उनको जला करके खाक कर देगा, परेशानी कर देगा। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से नवम भाव में मंगल और राहु का अंगारक योग हो तो यह युति बहुत उग्र और चुनौतीपूर्ण परिणाम देती है। भाग्य और धर्म में बाधा आती है, भाग्य और धर्म में बाधा आती है, धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं को तोड़ने वाला बनाती है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद या संबंधों में तनाव की स्थिति बन जाती है अगर यहां पर अंगारक योग बन रहा है। मंगल क्या है? उग्रता है, आवेश है। राहु मंगल की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। जातक के स्वभाव में गुस्सा, जल्दबाजी और जिद्दी जैसे अधिक मात्रा में ऐसा स्वभाव उसका हो जाता है, सुनता नहीं है किसी की, अगर यहां पर राहु हो। और राहु की पंचम दृष्टि फिर लगन पर भी होगी, लगन को भी पीड़ित करेगा। मानसिक तनाव इसलिए होगा कि राहु फिर लगन को भी पीड़ित करेगा, जीवन में स्थिरता की कमी होगी और बिना किसी कारण के विवाद भी हो सकते हैं। मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है अगर यहां पर नवम भाव में मंगल और राहु का अंगारक योग होगा। विदेश यात्रा और लाभ, नवम भाव लंबी यात्रा का है, राहु कारक है, विदेश का भी है। विदेश में जाकर धन कमाने की प्रबल संभवताएं भी बनती हैं, इसमें कोई दाग नहीं। साहसी होता है लेकिन जोखिम भरा कैरियर होता है, बहुत साहसी होता है, क्यों साहस आ जाता है। ऊर्जा का प्रयोग उसको सही दिशा में करना चाहिए, गलत दिशा में नहीं करना चाहिए। तकनीकी है, सेना, पुलिस, खेल आदि में जातक को सफलता मिल सकती है ऐसे अगर यहां पर हो। लेकिन दसम भाव में अगर साधारण तौर पर, तो उनके दसम भाव के गुण धर्मों को राहु अंगारक योग खा जाता है, खत्म कर देता है। अब देखते इसी को हमारी कुंडली में आई है, हम आपका सर्वाष्टक वर्ग और नवाज से भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। नवम भाव का महत्व मैंने आपको बता दिया। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, धर्म त्रिकोण का अंतिम पद है, तीर्थ करने का भाव है, धार्मिक प्रवृत्ति का है और विदेश का भी भाव है। नाना प्रकार की चीजें आपको बता दी। व्यवसाय में परेशानी और धन की हानि क्यों होती है? देखिए नवम भाव पीड़ित हो जाने से कैसे होता है। जातक का जन्म 10 नवंबर 1989 शुक्ल 2 उत्तरा 3.5 गुरुवार को 12:53 पर हुआ दोपहर को। वृश्चिक लगन है, वृक्ष लगन 28:58 मिनट और तीर्थ भाव में चंद्रमा केतु है 5:06 लेकर के है। नवम भाव में नीच राशि में मंगल राहु है, लगने से नीच राशि में आ गया। छठे भाव का स्वामी नीच राशि में आ गया, तो यहां पर भाग्य की हानि होगी, अंगारक योग हो गया। 3 पीढ़ी का श्राप मिल गया है, ऐसे जातक को 3 पीढ़ी का श्राप मिल गया है। ये 3 पीढ़ी का श्राप है और वो 3 पीढ़ी तक ऐसा जातक परेशानी में गुजरेगा, संघर्ष में जीवन होगा ऐसे जातक का। मैंने आपको पहले ही बताया है। दसम भाव में सूर्य अपनी राशि में 23 डिग्री लेकर के, हम हमेशा तोते की तरह बताते हैं अगर सूर्य सरकार है। सूर्य अगर दसम भाव में अपनी राशि में हो तो गजटेड अधिकारी बन सकता है, लेकिन नहीं, उसके साथ तो और भी तो सहयोग चाहिए।
सूर्य तो राजा है, उसके साथ में मंत्री, सेनापति, इनका भी सहयोग चाहिए, तभी तो राजपाट चलेगा। अकेला राजा कुछ नहीं कर सकता। तभी तो मैं बोल रहा हूं, कई बार बताता हूं, 1 और 1 11 होते हैं। यहां पर सूर्य है, लेकिन इसकी सूर्य की भी स्थिति आगे मैं बताऊंगा तो अशुभ स्थिति आती है। एकादश भाव में गुरु बुध शनि है और चंद्रमा केतु से भी पीड़ित है, और केतु का प्रभाव यहां भी आ गया है, तो आमदनी में भी परेशानी आ जाती है। ये दशाएं, अंतर दशाएं आती हैं। अगर ये बोले तो पहले तो नहीं था, अभी हो गया। देखिए, जब ग्रहों की दशाएं, अंतर दशाएं अशुभ आएगी, तभी तो अशुभ योग फलित होंगे। जब उनकी शुभ दशाएं आएंगी तो शुभ योग फलित होंगे। पहले ऐश किया, विदेश में अच्छा कारोबार चलता हुआ, अच्छा काम करता हुआ, विदेश से पैसा कमाया, लेकिन जब अशुभ दशा आई तो बैठ गया। यहां पर नवास की तरफ देखते हैं तो विष नवास में लगन ही आ गया, लगन ही विष नवास में आ गया, तो प्रतिष्ठा खाक में मिल गई। पुष्कर नवास में शनि आ गया, शनि पुष्कर नवास में है, तो किसका भाव है? शनि किसका कारत्व है? अपने कारत्व की बढ़ोतरी करेगा। दशमेश का नवासपति, जहां पर देखिए हिलने वाली बात है, दशमेश कौन है? सूर्य। सूर्य का नवासपति मंगल नीच राशि में है। सूर्य का नवासपति सूर्य यहां पर वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि का स्वामी यहां पर मंगल नीच राशि में है। ऊर्जा किसको मिलेगी? दशमेश सूर्य को ऊर्जा किससे मिलेगी? मंगल से। मंगल तो पहले ही नीच राशि में और पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, ऊर्जा नहीं। व्यवसाय ठप हो गया, व्यवसाय ठप हो गया। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था सर्वाश्रय वर्ग में, अब यहां पर ये भाव जितने 28 से ऊपर होंगे तो कुछ अपने भाव की बढ़ोतरी होगी, कम होंगे तो कम होगी। हालांकि यहां पर दशम भाव में 30 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन व्यवसाय में उतार चढ़ाव वो लगन कुंडली से देखा जाएगा। यहां तो सर्वाश्रय वर्ग में दे दिया, लेकिन आपका व्यवसाय में, व्यवसाय या नौकरी में उतार चढ़ाव हो रहा है, कोई छोड़ दे रहा है, नौकरी नहीं मिलती है, वो सब आपको लगन कुंडली का ही देखना पड़ेगा, यहां पर नहीं मिलेगा। तो लगन कुंडली में क्या हुआ? दशमेश सूर्य मंगल के नवास में आ गया, और दशम से द्वादश से मंगल राहु हो गया, और दशम भाव के फलों की हानि हो गई। और राहु और मंगल का यहां पर अंगारक योग, 3 पीढ़ी का श्राप है, कुंडली शापित हो गई। दूसरी तरफ आप देखिए दर्शकों, सर्वाश्रय वर्ग में यहां पर 26 ही पॉइंट रह गए शिक्षा में, यहां पर भी परेशानी रही, यहां पर भी परेशानी रही। यहां पर 33 तो मिले, लेकिन यहां पर मंगल राहु आ गया, क्योंकि चंद्रमा इसको देख रहा है, लेकिन चंद्रमा स्वयं पीड़ित है, चंद्रमा स्वयं पीड़ित है, मंगल राहु पीड़ित है। द्वितीय भाव धन का है, तो यहां पर सिर्फ 20 ही पॉइंट आ गए, तो धन की कमी। यहां पर 17 ही आए, तो ये भी द्वादश भाव भी, और एकादश भाव में 26 आ गए। ये जितने भी चार्ट दिए ये सब धन से संबंधित है, धन से परेशानी आ गई। तृतीय भाव, एकादश भाव में हम कहते हैं कि गुरु हो तो सब दोषों को दूर कर देता है, लेकिन यहां तो केतु की दृष्टि आ गई, सब पीड़ित हो गया। और मंगल यहां पर शुक्र को पीड़ित कर रहा है, शुक्र द्वादश भाव में, द्वादश भाव भोग का भाव है, वहां पर शुक्र का पीड़ित होना भी अच्छी बात नहीं है। तो यहां पर खर्चे की वजह से जातक परेशान हो गया। काम धंधा था, नौकरी थी, वो छूट गई। जो दशा आई क्यों हुई? कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, या यूं कहो कि दशम भाव के फल यहां पर खत्म हो गए। मैंने आपको बीच में बताया था, अब किसी भी भाव का अगर परिवार देखना, वैसे तो ये सूर्य लगन हो गया, लगन जहां चंद्रमा होता है वो भी एक लगन है, तो इस जातक का देखिए लगन भी पीड़ित है राहु से, चंद्रमा लगन भी पीड़ित है, और सूर्य के भी ये द्वादश भाव में राहु मंगल आ गए, तो यहां पर भी राहत वाली बात नहीं है। जब हम दशम भाव का विचार करते हैं तो यहां पर हम इसको लगन मानते हैं, तो द्वादश में मंगल और राहु आ गए, और यहां पर चंद्रमा केतु आ गए, धन कोसों दूर चला गया, द्वादश भाव खर्च हो गया। धन ही धन नहीं, यहां पर जो सूर्य है, जो सिंह राशि है, उसका भी, यानी सूर्य लगन का भी हानि हो गई, उसका भी खर्चा हो गया। हम नॉर्मली बताते हैं कि खर्चे का भाव है, लेकिन सभी कुछ खर्च हो जाता है द्वादश भाव में। जब लगन से द्वादश होता है तो सभी खर्च हो जाता है, और जिसका भी देखना है आप उस भाव को लगन मान करके किए तो खर्च हो जाता है। और इसलिए यहां पर राहु की आकांक्षा है, राहु की भूख है, राहु की पेट नहीं भरता, और वो दशम भाव के फलों को खा जाता है, परेशानी आ गई।
जातक रोड पर उतर गया इस अंगारक योग की वजह से। क्यों हुआ? शापित कुंडली बन गई। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह के जो शापित योग जो कुंडली में जो बनते हैं, दर्शकों, व्यभिचार की आशंका से आपने किसी की संपत्ति को हड़प किया है, आपने हत्या या विष प्रयोग किया है और उसकी मृत आत्मा आपका परछाया भटके रहती है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, लगन पर भी राहु है, चंद्रमा पर भी राहु है और यहां पर सूर्य की द्वादश में राहु है। इनका कोई ना कोई पूर्व जन्म का, पिछले जन्म का पाप है और वो उसके साये की माफी मांगता है। ऐसे योगों का हम जब यहां नर्मदा जी के तट के पर नर्मदेहर, यहां पर हम जब पूजा कराते हैं तो प्रकट हो जाते हैं लोग और सवाल जवाब भी होते हैं। तो ये शापित है कुंडली, 3 पीढ़ी तक का श्राप है। इसके प्रभाव से हर पीढ़ी में परेशानी आएगी, दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, संघर्ष में जीवन होगा। ऐसी कुंडलियों का षड्वर्ग आदि से अध्ययन करा करके फिर उपाय करना चाहिए तो होगी। तो मैंने आज आपको बताया कि 9 भाव केवल भाग्य भाव ही नहीं है। अगर वो पीड़ित है, अशुभ है, वहां पर राहु बैठा है तो राहु से द्वितीय दशम भाव है, उसके फलों की हानि कर देगा, उसके फलों की हानि कर देगा। और जब अशुभ दशा आएगी तो रोड पर लाके खड़ा कर देगा। ऐसी कुंडली का ध्यान कर। और वैसे ही साधारण तौर पर देखिए, नीच का मंगल हो गया, लगने से नीच का हो गया तो कुंडली में बचा क्या? तो देखने से तो क्या, तो सूर्य है अपनी राशि में है, अच्छा होगा, लेकिन उसका अगर जब हम टटोलते हैं, देखते हैं तो बिगड़ी मशीन की तरह पर है। ऐसे कई राजयोग सब भंग हो जाते हैं और चंद्रमा भी केतु के साथ पीड़ित हो गया और तीनों ग्रह इसकी दृष्टि में आ गए। अगर आपका मार्गदर्शन हुआ है तो मैं कहूंगा आप लाइक कीजिए। ये कुंडली की आपकी में भी हो सकता है। यहां पर 9 भाव में आपके अगर 3 भाव बलवान है, 9 भाव, दशम और एकादश भाव अच्छे, 3 भाव बलवान है, अच्छे हैं, तो इसके साथ 1 भाव और बलवान चाहिए। वो क्या चाहिए वो आप सोचो खुद ही, मेरी अगली बात मत जाना, मैं बता देता हूं। ये 3 भाव बलवान है, 1 भाव और बलवान चाहिए तो आप अच्छी तरह से आसमान में सितारे की चमके, वो है लगन और लग्नेश। क्यों भाई, इनका जो क्रेडिट मिलेगा तो लगन लग्नेश को मिलेगा ना। बाकी तो कमी पेशी हर कुंडली में मिलती है, सभी चीजें सभी को नहीं मिलती। फिर कहूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।